नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। विक्रमादित्य बोले बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनकर रह गई एचपीसीए। एसपी गांधी का तबादला रुकवाने को हॉली लॉज में खिचड़ी। थिंड का तबादला भी बाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण। बाली की गुफ्तगू, शिमला के बाद अब शाहपुर में क्या पकी खिचड़ी। बैरियर कर्मचारी और एमएलए में तू मैं कर्मचारी ने माफी मांग छुड़ाया पल्ला। 3 कॉलेज प्रिंसिपल बदले, सुरेश पाठक जोगिंद्रनगर ट्रांसफर। सांप के डसने से किशोर की मौत, झुलसे व्यक्ति ने पीजीआई में तोड़ा दम। जियोलॉजी स्नातकोत्तर छात्र बोले सरकार और चयन आयोग ने किया धोखा। अब समाचार विस्तार से। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने एचपीसीए प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एचपीसीए बीजेपी का स्पोक्सपर्सन बनकर रह गई है। विक्रमादित्य सिंह नाहन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्होंने किंग्स 11 पंजाब से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया है। विक्रमादित्य ने कहा, यदि आरोप सही है तो एचपीसीए के लोग साबित कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि मैच एचपीसीए करवाती है तो वहां का लेखा जोखा भी एचपीसीए रखती है। कांगड़ा के एसपी संजीव गांधी का तबादला रुकवाने के लिए आज सुबह सीएम वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज में खिचड़ी पकी। इसे पकाने वालों में कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले 4 राजनेता व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहे तो कुछ टेलीफोन पर संपर्क में रहे। यूं तो गांधी का तबादला होते ही मंगलवार शाम ही कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले नेता शिमला में खिचड़ी पकाने लगे थे, लेकिन सुबह होते होते 4 ही हॉली लॉज पहुंच पाए। इन चारों ने गांधी के कार्यों की सराहना करते हुए चुनाव तक तो कम से कम उन्हें यहीं रहने देने की वकालत की। सीएम वीरभद्र सिंह से मिलने वाले 4 नेताओं में मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल, विधायक संजय रतन यादवेंद्र गोमा व वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया शामिल थे। कांगड़ा के एसपी संजीव गांधी का तबादला करवाना ही नहीं बल्कि नगरोटा बगवा के एसएचओ निर्मल सिंह थिंड का तबादला रुकवाना भी बाली के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। गांधी प्रकरण तो पहले से ही सार्वजनिक है, पर थिंड प्रकरण से कोई वाकिफ नहीं है। थिंड, जो कि कुछ माह पहले ही परिवहन मंत्री जीएस बाली के विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा पुलिस थाने में लगाए गए थे, उनका भी 3 रोज पहले तबादला नार्कोटिक सेल में कर दिया गया था। बाली उस बात से भी बेहद खफा थे। इसी गुस्से के बीच बीते कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की व उससे एक दिन पहले वह सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आग उगलने वाले विद्रोही तेवर अपनाए मेजर विजय सिंह मानकोटिया से सार्वजनिक तौर पर मिले थे। यह सब कुछ प्लान के तहत था। आज शाहपुर में कांग्रेस नेता के साथ परिवहन मंत्री और एक पूर्व मंत्री की अलग अलग मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। पूर्व मंत्री पंडित शिव कुमार उपमन्यु की दिवंगत पत्नी बिमला उपमन्यु की प्रथम बरसी के मौके पर परिवहन मंत्री जीएस बाली, राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर, पूर्व मंत्री हरबंस राणा तथा पूर्व विधायक योगराज सहित कई राजनेता पहुंचे थे। इस दौरान मौका मिलते ही परिवहन मंत्री, जो कि पंडित शिव कुमार के समधी भी हैं, ने शाहपुर कांग्रेस नेता राणा ओंकार सिंह को अलग बुलाकर कुछ देर बात की। बात क्या हुई यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन परिवहन मंत्री द्वारा पहले शिमला में मेजर मनकोटिया और अब राणा ओंकार से हुई बात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। टोल टैक्स बैरियर कर्मचारी को विधायक से बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। मामला टोल टैक्स बैरियर मारवाड़ी का है, जहां टोल टैक्स बैरियर कर्मचारी ने विधायक मनोहर धीमान की गाड़ी को पर्ची कटवाने के लिए रोका। ड्राइवर ने बताया कि ये विधायक की गाड़ी है, लेकिन कर्मचारी ने कड़े शब्दों में कहा, ओनली डिफेंस अलाउड, एमएलए है तो क्या हुआ, जो भी हो पर्ची कटवानी पड़ेगी। विधायक ने कर्मचारी को बताया कि विधायकों और मंत्रियों आदि की पर्ची नहीं कटती है।
लेकिन कर्मचारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस पर विधायक ने उसे पर्ची के पैसे तो दिए, लेकिन साथ ही कहा कि पर्ची काटने से पहले नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध करवाएं, जिसमें विधायकों की पर्ची काटने के निर्देश हैं। कर्मचारी नोटिफिकेशन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद कर्मचारी के सीनियर ने आकर विधायक को पैसे वापस कर दिए और कर्मचारी ने माफी मांगकर पल्ला छुड़ाया। सरकार ने आज 3 कॉलेज प्रिंसिपल को इधर उधर किया है। इस संबंध में सरकार ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक धर्मशाला स्थित बीएड कॉलेज में तैनात प्रिंसिपल सुरेश पाठक को खाली पद पर जोगिंदरनगर कॉलेज भेजा गया है। मटौर डिग्री कॉलेज में तैनात प्रिंसिपल रश्मि रमौल को सुरेश पाठक के स्थान पर GCTE धर्मशाला भेजा गया है। उधर GDC हरिपुर गुलेर कांगड़ा में तैनात प्रिंसिपल ज्योति कुमार को मटौर कॉलेज में रश्मि रमौल के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। ऊना के साथ लगते जोल में 15 साल का किशोर खाना खाने के बाद सो गया था, लेकिन सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 2 बजे जोल के गांव छतरेहड़ में सांप ने एक 15 साल के किशोर को दांत कड़ा दिए। जब किशोर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन पहले उसे किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए, लेकिन वहां बात न बनती देख परिजन उसे आनन फानन में ऊना अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किशोर को चिकित्सकों ने PGI रेफर कर दिया, जहां से जाती बार बीच रास्ते में ही किशोर की मौत हो गई। बिलासपुर जिला के बाडी भगोट में सिलेंडर में आग लगने के कारण झुलसे व्यक्ति ने PGI में दम तोड़ दिया। उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत बाडी भगोट निवासी बलदेव सिंह पुत्र लखूराम घर में सिलेंडर बदल रहा था। उसी वक्त सिलेंडर ने आग पकड़ी। इस घटना में बलदेव बुरी तरह झुलस गया था। जियोलॉजी में स्नातकोत्तर कर चुके छात्रों ने प्रदेश सरकार व HP पब्लिक सर्विस कमीशन पर धोखा करने का आरोप चढ़ा है। छात्रों का कहना है कि 2004 के बाद जियोलॉजी सेट की परीक्षा नहीं ली गई है और चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी की 6 पोस्ट निकाल दी हैं। छात्रों ने मांग की है कि सेट की परीक्षा करवाने के बाद उक्त पोस्टें भरी जाएं, अन्यथा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। स्नातकोत्तर कर चुके छात्र पिछले काफी अरसे से चयन आयोग को पत्र लिखकर सेट की परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं, परंतु मांग पर गौर नहीं किया गया।